बहुत समय व्यतीत हो गया, अर्जुन लौट के नहीं आए। परीक्षित थोड़ा बड़े भी हो गए थे, अब युवावस्था को प्राप्त हो रहे। जब लौट के भगवान नहीं आए, नहीं आए द्वारिका में इसका निर्माण हुआ है। उस चमचमाते मुकुट उन्होंने निकाल करके पहन लिया। बोले तो बहुत सुंदर है, तो उन्होंने उसको पहन लिया और पहन करके उनके मन में बुद्धि बदल गई। उनके मन में विचार आया कि मैं जंगल में जाके शिकार खेलूं। तो शिकार खेलने के लिए वो जंगल की तरफ चले गए। जिस राजा ने आज तक कभी किसी जीव की हिंसा न किया, आज उस मुकुट के पहनने से उसके विचार बदल गए। इसके बाद वो जंगल में गए और जंगल में जाकर के वहाँ से अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का वध किया, निरपराध जीवों को मार करके लौट के आए। उनको प्यास लगी रास्ते में, तो जब प्यास लगी तो प्यासे हो करके उन्होंने क्या किया, अपना जो है तो जी चुरा रहा है। बड़े नाराज हुए, नाराज होकर के उन्होंने सर को मड़ा हुआ पड़ा था तो उसको अपनी धनुष से लपेट करके उनके गले में डाल दिया और गले में डाल करके अपने घर लौट के चले आए। इधर उनके पुत्र का नाम, समीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी बच्चों के साथ नदी की तरफ उधर खेलने कूदने चला गया था। लौट के जब आया तो उसने देखा कि ये तो इस तरह हो गया। हमारे पिताजी के बोले, मेरे पिताजी के गले में जिसने सर को डाल दिया हो उसकी आज से 7वें दिन तक्षक बन करके सर्प जो है जैसे और इसकी मृत्यु हो। ऐसा 7वें दिन की मृत्यु का सांप मिल गया और ये सांप दे करके अब वो रोने लग गया बड़ी तेजी से। जब रोने लग गया तो वहाँ पर उनकी रोने के बाद रक्षा करते थे, जिनकी रक्षा से अभिरक्षित हो करके और हम पूरे राज्य का जो है राज्य में बैठ करके यहाँ जंगल में एकांत में रह करके भी बड़े स्वतंत्रता पूर्वक भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक भक्ति करते थे। स्वतंत्रता पूर्वक भक्ति करते थे। ये तुमने तो बड़ा अनुचित कार्य किया है और यह भी पता नहीं कि राजा को इस सांप को पता है कि नहीं पता है। अरे उनके संग